हाँ, तो भई इस वीडियो में हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पे बनाना है, जहाँ y बराबर है 1/3 ज़रब x माइनस 2 के। और भाई जब भी हमें लीनियर इक्वेशन इस शक्ल में दी जाती है, जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट भी कहते हैं, तो बल्कि पहले ज़रा इसको आम तरह से लिख भी देते हैं। हाँ, तो आम तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल कुछ यूँ होती है कि y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के, और यहाँ m दिखा रहा होता है लकीर की ढलान यानी स्लोप को। तो यहाँ m की जगह हमें 1/3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के लिए स्लोप या ढलान बराबर है 1/3 के। अच्छा, अब ये जो c है वो दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को, यानी y की उस कदर को जब लकीर y एक्सिस से गुजर रही होती है। तो यहाँ c की जगह -2 लिखा हुआ है, तो -2 ही हमारा y इंटरसेप्ट होगा। और भाई अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इसी बात को हम परख भी सकते हैं। भाई y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होता है, और y एक्सिस के हर नुक्ते पे x की कदर तो 0 के ही बराबर होती है। तो अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 डालेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी, और y बिल्कुल -2 के ही बराबर हो जाएगा। हाँ, तो जब भी हमें लीनियर इक्वेशन इस शक्ल में दी जाती है, तो हमें ये दोनों चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही होती हैं, और इसलिए इस तरह की इक्वेशन को ग्राफ पे बनाना तो बहुत ही आसान होता है। चले फिर इसको ग्राफ पे बनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो y इंटरसेप्ट -2 के बराबर है, तो ये नुक्ता तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ x 0 के बराबर है और y बराबर है -2 के। अच्छा, अब ये जो 1/3 है वो इस इक्वेशन की लकीर की ढलान दिखा रहा है। और भाई स्लोप से हमारा मतलब ये होता है कि x में तब्दीली की वजह से y में क्या तब्दीली आएगी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ढलान, जिसको हम m से दिखा रहे हैं, वो बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। और इस इक्वेशन के लिए ये 1/3 के बराबर है। तो यानी जब x में 3 अदद की तब्दीली आती है तो y में 1 अदद की तब्दीली आती है। और अगर हम इस नुक्ते से शुरू करें, जो कि हमें मालूम है कि लकीर पे होगा, तो यहाँ से अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि x में 3 अदद की मस्बत तब्दीली आई है, तो हम 1, 2, 3 ये 3 कदम दाएं जानिब जाएंगे, और x में इस तब्दीली की वजह से y में 1 अदद की मस्बत तब्दीली आ रही है, तो हम साथ ही साथ 1 कदम ऊपर भी जाएंगे, यानी भाई ये नुक्ता भी इस लकीर पे मौजूद होगा। और भाई इसी तरह हम और नुक्ते भी बना सकते हैं, क्योंकि फिर से जब x में 3 अदद की तब्दीली आएगी तो y में 1 कदम की तब्दीली आएगी, और इस तरह ये नुक्ता भी लकीर में शामिल होगा। अच्छा, अब अगर x में -3 अदद की तब्दीली आएगी, तो भाई y में भी -1 अदद की तब्दीली आएगी। तो पहले हम 3 कदम बाएं तरफ बढ़ेंगे और फिर 1 कदम नीचे की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर x में 6 अदद की मनफी तब्दीली आती है, तो भाई y में 2 कदम की मनफी तब्दीली आएगी। भाई x और y की तब्दीली का तनासब या रेशो ऐसा करने से नहीं बिगड़ रहा, और इसलिए ये नुक्ता भी लकीर में शामिल होगा। और इन सारे नुक्तों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन की लकीर आ जाएगी।